हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु के सत्र में। हमने अभी तक 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं और आज हम अध्याय 4 लेने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु का। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल रसामृता मूर्ति प्रसरमर रुचिरुद्ध तारका पालिः कलित श्याम ललितो राधा प्रयाण विदुर्जयति। इसमें हम सभी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान जो सभी रसों के आगार हैं और सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है, वो सभी कारणों के कारण है, सबसे ज़्यादा वो आकर्षक हैं, वो भगवान हम पर कृपा करें। जैसे उन्होंने अपने सभी गोपियों को यहाँ तक कि तारका पालिका राधा रानी को भी मोहित कर लिया था, आकर्षित कर लिया था, ऐसे ही भगवान हमारे हृदय को भी अपनी ओर आकर्षित कर लें जिससे हम उनकी सेवा कर सकें। इसका भाव मंगलाचरण का ये है, ठीक है। इसलिए इसको हम करते हैं। अब तक हमने जो भक्ति रसामृत सिंधु में सीखा, पहले चैप्टर में सीखा था हमने शुद्ध भक्ति के लक्षण, वो थे 6। उसके बाद में हमने सीखा था, क्या सीखा था बताइए? भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाएं, वो थी साधन भक्ति, साध्य भक्ति और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, उसके पार्ट थे साध्य भक्ति के। फिर 3rd चैप्टर में हमने सीखा था भक्ति की पात्रता। वो क्या है भक्ति की पात्रता? साधु संग और श्रद्धा। और आज का है हमारा चैप्टर मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो जैसे कि मुक्ति के बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर रहे थे कि 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। उनके नाम क्या है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। हाँ, प्राप्ति नहीं, सानिध्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, सायुज्य। हाँ ठीक है। तो ये 5 मुक्ति जो हैं वो एक भक्त नहीं चाहता है किसी भी प्रकार। तो पूरा चैप्टर इसी बात के ऊपर है, बहुत सारे पुष्टि के साथ में, तथ्यों के साथ में, एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया है कि ऐसा क्या है भक्त के द्वारा की गई भक्ति में, या भक्ति में कहें कि भक्ति में ऐसा क्या है जो भक्त को किसी प्रकार की मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, वो मुक्ति चाहता ही नहीं। तो पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। तो आज बहुत सारे वृत्तांत आएंगे और सारे उदाहरण जितने भी आएंगे श्रीमद् भागवतम से, वो सब इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं, पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, यदि मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए
तो मैं आपके यशोगान को सुन नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या, मुझे तो केवल आपके चरण कमलों का ध्यान करना है और उनकी प्रशंसा करनी है, उसके बारे में गान करना है और श्रवण करना है। तो हे भगवान, आप कृपया करके मुझे 10 लाख जिह्वा दीजिए और 10 लाख कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके नाम का, कथाओं का वर्णन कर सकूं और श्रवण कर सकूं। ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं पृथु महाराज भगवान से। न कामये नाथ तदप्य है क्वचिन, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, महत्तमन्तर्हृदयात् मुख उच्यते, विधस्त्व कर्णायुतमेष मे वरः। कि हे भगवान, मुझको लाखों लाखों कान प्रदान कीजिए और लाखों जिह्वा प्रदान कीजिए, जिससे जो भक्तगण हैं जो आपके महिमा के वर्णन करते हैं उनको मैं सुन सकूं और आपके नाम का जप कर सकूं। मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है। फिर आगे वर्णन आता है कि ब्रह्मवादी लोग जो होते हैं ना, वो तो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि भगवान में एकाकार हो जाना ही मुक्ति है, उसी में चरम सुख है। वास्तव में वो भगवान के दिव्य स्वरूप को ना जान पाने के कारण ऐसी इच्छा करते हैं। यदि वो भगवान के दिव्य स्वरूप को एक बार समझ जाएं, उसका दर्शन कर लें, तो वो ये इच्छा कभी नहीं करेंगे। फिर श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, जहाँ पर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि हे महाराज, महात्मा राजा भरत का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूरी कथा सुना रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि राजा भरत जो थे वो भगवान की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने अपने मित्र गण, अपनी संतान, अपनी पत्नी, समाज, राजसी ऐश्वर्य सभी का परित्याग कर दिया था और वो भगवान की भक्ति में लग गए थे, है ना। भरत महाराज की कथा मालूम है ना। भरत महाराज सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ उनके साथ में, हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए, तो इसलिए उनका जन्म फिर नेक्स्ट उसमें हुआ। खैर वो चीज़ अलग है, वो अलग चीज़ कंटेक्स्ट में आता है वर्णन। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उनको सब कुछ प्राप्त था, हर सुख सुविधा प्राप्त थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों का जो आकर्षण है, जो सेवा है, उसमें जो आस्वादन होता है, जो उसमें आकर्षण है, जो उसमें भगवान की सेवा करके हमको तृप्ति मिलती है, उसको यदि भक्त एक बार पा जाए तो वो कभी नहीं छोड़ता है। शुकदेव गोस्वामी इसीलिए उनके, भरत के आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि मुक्ति पाना कोई आसान नहीं है, फिर भी एक भक्त वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको सेवा में ही रुचि आती है। वृतासुर का भी वर्णन आता है। वृतासुर प्रार्थना करते हैं भगवान से, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वाम विरहस्य कांक्षे। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम, कि हे भगवान, मुझे ना तो ब्रह्मा का लोक की प्राप्ति चाहिए, ना वो परम धाम चाहिए, ना ही मुझे इंद्र के लोक की, मतलब स्वर्ग लोक की इच्छा है, न सार्वभौमम, न पृथ्वी पर समस्त प्रकार के सुख, उनकी भी कोई इच्छा नहीं है, न रसाधिपत्यम, नरक आदि में भी बहुत सुख हैं, उसमें भी मुझे नहीं इच्छा, मुझे वहाँ नहीं जाना। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, अपुनर्भवम वा, न योग सिद्धि, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं जो हमने 8 सिद्धियों का वर्णन किया था, वो सिद्धियां भी नहीं चाहिए। समंजस्य त्वाम विरहंक्ष कांक्षे, क्यों मैं ये सब नहीं चाहता? क्योंकि वहाँ पर जाकर ये सब सिद्धियों को प्राप्त करके
मेरा यदि आध्यात्मिक उत्थान नहीं हुआ, यदि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाया, आपकी सेवा नहीं कर पाया, वैष्णवों का संग नहीं कर पाया, तो ऐसे मुक्ति को प्राप्त करने से क्या फ़ायदा, ऐसे मोक्ष का क्या फ़ायदा। भले ही मैं स्वर्ग में चला जाऊं, लेकिन वहाँ जाके मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए। ऐसा वृतासुर भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। सिमिलरली प्रेयर कर रहे हैं भगवान शिव पार्वती माता से, कहते हैं कि नारायणं परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। सती से कहते हैं भगवान शिव कि हे सती, जो नारायण के भक्त हैं वो कभी किसी से डरते नहीं हैं, चाहे उनको स्वर्ग लोक भेज दिया जाए या उन्हें किसी नार के लोक में डाल दिया जाए, वो कभी भी किसी भी स्थिति में डरते नहीं हैं। वो तो सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए। इसी तरह का एग्जाम्पल आता है माता दिति से। इंद्र कहते हैं, इंद्र की माता दिति है ना, तो उनसे कहते हैं कि हे माता, जो कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की भक्ति में लगा है और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करता, उसको जीवन की सिद्ध अवस्था में मानना चाहिए। वो सिद्ध पुरुष है, वो व्यक्ति नहीं जो उसने सिद्धियां प्राप्त की हैं। वास्तव में सिद्ध पुरुष वो है जिसको कुछ और चाहिए ही नहीं, जो भगवान की सेवा करने की ही इच्छा करता है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज भी अपने मित्रों से कहते हैं। प्रहलाद महाराज जब छोटे थे, 5 वर्ष के बालक थे, तो जब अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, वो तो दैत्य परिवार के हैं ना प्रहलाद महाराज, तो अपने उनके मित्र हैं वो भी सब दैत्य परिवार के हैं, तो उनको भी कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से दुर्लभ कोई चीज़ है ही नहीं। यदि तुमने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया ना, तो तुम्हारी कोई भी इच्छा है वो तुरंत पूरी हो जाएगी। आपके हृदय में कैसी भी कोई भी इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि देखो, अपने बालक मित्रों के साथ में बता रहे हैं कि हमें कुछ भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो आपकी सारी इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जो कोई आपके भगवान के श्रवण के रस को चख लेता है, वो सारे भौतिक आशीर्वाद उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, और उसको किसी भी सकाम कर्म फल की चिंता नहीं रहती, भव बंधन से मोक्ष की भी चिंता नहीं रहती, वो उसी में प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तक कि जब नरसिंह देव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो जो उनका उग्र रूप है, उग्र रूप को शांत करने के लिए देवतागण भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो देवतागण में प्रमुख हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया जो आप प्रकट हो गए और हमें इस संकट से बचा लिया। वास्तव में आप ही परम भोक्ता हैं, आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, आप ही वास्तविक स्वामी हैं। और जो कोई भी व्यक्ति आपकी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ये असुरों के द्वारा छीना हुआ जो ऐश्वर्य है वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। सभी असुरों ने उनका ऐश्वर्य छीन लिया था ना देवताओं का, तो इसीलिए इंद्रदेव कह रहे हैं कि हमारा ऐश्वर्य भले ही छिन गया हो, लेकिन वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपके उपासक हैं, तो हमें पता है वो सब तो आसानी से हमें वापस मिल जाएगा। तो कहने की बात यह है यहाँ पर कि मुख्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, चाहे वो उग्र रूप में नरसिंह देव भगवान बन के ही क्यों ना प्रकट हुए हों। तो हमें भगवान के ही लिए सेवा करनी चाहिए, चाहे कितना भी छोटे से छोटा जीव हो। देखा जाए तो वो भी किसी न किसी तरह भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। तो वास्तव में हर कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यदि हमारे हृदय की कृष्ण भावना जाग जाए तो हम सभी भगवान को आसानी से प्रसन्न
कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार आ चुका है। यथा तरोवर मूल निषेच नैना त्रपयंती तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम सर्वाहरणम अच्युतेज्य। कि जैसे हम भोजन खाते हैं, पेट में हमारे भोजन जाता है तो पूरा हमारे शरीर के अंग हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। उसी तरह जब कोई भगवान श्री कृष्ण की, परम पुरुष भगवान की पूजा करता है तो सभी भगवान के जो अंग स्वरूप देवता हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। गजेंद्र भी इसी तरह की प्रेयर कर रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र प्रेयर कर रहे हैं भगवान की, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यत् अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्नः। गजेंद्र कहते हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो बहुत ही दिव्य है, उसके सामने और कुछ भी नहीं है, और कोई उसके आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। इसीलिए मैं कृपा करके आपकी भक्ति की भिक्षा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ, क्योंकि आपकी भक्ति करूँगा, आपकी सेवा करूँगा तो क्या होगा, मेरे सारे पाप कट जाएंगे और शुभ की प्राप्ति होगी, और मैं दिव्य सागर में, दिव्य आनंद के सागर में रहूँगा, निमग्न रहूँगा। निमग्न मतलब डूबता रहूँगा, उसमें डूबता रहूँगा, निकलता रहूँगा। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्टाष्टक हम पढ़ते हैं उसका लास्ट श्लोक में चैतन्य महाप्रभु भी वही भाव प्रकट कर रहे हैं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। कि हे भगवान, भले ही आप मुझे दर्शन दें या दर्शन ना देकर मेरा हृदय को आघात पहुंचा दें, मुझे मर्माहत कर दें, लेकिन फिर भी मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी ही सेवा करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें शिष्टाष्टक दिया है। वो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में प्रकट हुए ना, वो स्वयं भगवान है। चैतन्य भगवान, राधा कृष्ण नहीं अन्य है ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, लेकिन उन्होंने भाव कैसा प्रकट किया कि कैसे एक भक्त को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि मुझे आपकी अहेतु की कृपा प्रदान कीजिए। जगन्नाथ जी को प्रेयर करते हैं, वो कृष्ण को प्रेयर करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भले आप मुझे दर्शन दें या बिना दर्शन दिए मुझे मर्माहत कर दें, लेकिन मेरी बस एक यही इच्छा है कि मैं आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूं। इसी तरह नाग पत्नियां भी भगवान से प्रेयर करती हैं। नाग पत्नियों का आपने यदि 10th कैंटो में पढ़ा होगा या हमने भी एपिसोड डाला था उसमें सुना होगा, तो नाग पत्नियां भगवान से कह रही हैं, हुआ क्या था जब कालिया नाग पर भगवान नृत्य कर रहे थे तो एक एक उसका जो फन था, जो हुड था, उस पर भगवान अपना पैर रखते थे। तो नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, ये हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारे पति के एक एक फन पर आप अपने चरण कमल रख रहे हैं। वो चरण कमल जिनको प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुर्लभ है। उन चरण कमलों की धूलि को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि एक एक फन पर आपने अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं। तो हे भगवान, हमारी तो यही प्रार्थना है कि बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम आप ही की सेवा में लगे रहें। इसी तरह की प्रेयर आती है दामोदर अष्टक में। सत्यव्रत मुनि ने लिखा है ना दामोदर अष्टक।
दामोदर के मास में, कार्तिक मास में हम गाते हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा नाचान्य व्रणे हम वरेशादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावे रास्ताम के मन्ने। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिमा, कि हे भगवान हमें किसी प्रकार का मोक्ष की इच्छा नहीं है, कोई वरदान नहीं चाहिए। मेरी तो एकमात्र यही इच्छा है कि आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है वो मेरे हृदय में सदा विराजित रहे और मैं उसकी सेवा करता रहूं, भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करूं और हृदय में आपका बाल रूप विराजित रहे। यही मेरी इच्छा है, मुझे किसी तरह के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि साक्षात वेद जो श्रुति हैं वो तक भगवान की प्रार्थना करते हैं कि इन वेदों में विभिन्न आचार्यों ने जो भक्ति के बारे में लिखा है, भक्ति से पूर्ण निमग्न है, वो आचार्यगण, वो महात्मा गण कभी भी मुक्ति की परवाह नहीं करते। तो देख रहे हैं आप कितने कितने एग्जाम्पल है, पूरा चैप्टर विभिन्न एग्जाम्पल से भरा पड़ा है कि मुक्ति कोई क्यों नहीं चाहता। फिर आगे वर्णन आता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों गुणात्मक रूप से तो एक ही है ना, तो दोनों ब्रह्म कहलाते हैं, लेकिन ऐसा जानने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत कम होता है, बहुत ही बिरला होता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद वो महात्मा जन्म लेता है, या बहुत जन्मों के बाद वो भक्ति में लगता हुआ प्योर हो जाता है। वो कितने कितने जन्म में भक्ति करता है, तब जाके उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और शुद्ध भक्ति क्या स्थिति, मतलब वो किसी और के पास नहीं जाता, वो जानता है कि सब कुछ भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम इति, वो जानता है कि सब कुछ वो श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं और कोई भी नहीं है, जो मेरा पूज्य है, जो मेरा आराध्य है, जिसकी मुझे पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा कोई बिरला ही होता है, बहुत ज्ञानवान लोग होते हैं और वो भी बहुत 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 जन्मों के बाद ऐसा स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए मुक्ति की कामना वो नहीं करते, उनके लिए मुक्ति का कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो बस सदैव भगवान के कार्यकलापों का श्रवण करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं और उसका आनंद उठाना चाहते हैं। आपने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा, कभी हम मंदिर में कीर्तन करते हैं, हम मतलब भक्तजन, विभिन्न भक्त जो कीर्तन करते हैं, यदि कीर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा हो तो ऐसा लगता है ना कितना आनंदमय वातावरण हो गया है। तो उसमें भक्ति शामिल होनी चाहिए और ऑफ कोर्स कीर्तन है तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। तो भक्ति के साथ में जब वो भक्ति रस में डूबा हुआ होता है तो आनंद प्रदान करता है। तो एक भक्त को वही तो चाहिए, भगवान के नाम रूप आदि का श्रवण और कीर्तन करे, बस। इसी तरह की प्रेयर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, प्रेयर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? न किंचित साधवो धीरा भक्ता हे कांतिको मम वांछन्ति अपि मया दत्तम केवल्यम अपुनर्भवम। कि जो भक्त मेरी शरण में आते हैं, सेवा करते हैं, मेरी शरण लेते हैं, उनकी भक्ति अविचल होती है, उनको और किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। उनको यदि 4 प्रकार के ऐश्वर्य, ये मुक्ति की जो बात हो रही है, वो सब प्रदान कर दी जाएं, फिर भी उनको वो नहीं चाहिए। और खासकर एकत्वम वाली मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा है कि जाओ यहाँ से, क्या आप फालतू बात कर रहे हो, नहीं चाहिए, जाओ, इस तरह उसको हटा देते हैं, बिल्कुल इच्छा नहीं करते। फिर भगवान उद्धव जी को आगे समझाते हैं कि जो कोई भी मेरे विचारों में लगा रहता है
डूबा रहता है, हाँ, मच्युता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम वाली स्थिति में रहता है, उसको तो ब्रह्म पद क्या, इंद्र पद, अष्ट सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये सब चीजें नगण्य हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। उसको इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह की बात भगवान श्री पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, मार्कंडेय ऋषि जो थे वो भगवान की अविचल श्रद्धा भक्ति प्राप्त कर सके, इसीलिए वो भव सागर से मुक्ति नहीं चाहते, किसी प्रकार के वर की वो कामना नहीं करते। और तो और, जैसे दामोदर अष्टक में हम गाते ना, न चाहम व्रणे हम वरे शाद पीहा, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। तो मेरा हृदय क्या, भगवान आपका वो जो गोपाल बाल स्वरूप है, बस वो ही मेरे हृदय में बसा रहे। मुझे किसी प्रकार के किसी मोक्ष की, किसी वर की कोई इच्छा नहीं है। वर तो क्या, वर तो कोई किसी को भी दे सकता है ना, कोई भी देवता दे सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वर दिया, भगवान शिव ने रावण को वर दिया, तो उससे विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं तो प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उनका क्या, अंत तो होता ही है ना। तो भक्त जो है उसको किसी तरह का वर नहीं चाहिए, वो तो सब कुछ चाहिए, बस भगवान की सेवा। जैसे भगवान ने नलकूबर को उद्धार किया, कैसे, उनको अभिशाप मिला नारद के द्वारा। नलकूबर कौन थे, नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र, कुबेर के पुत्र हैं, और वो बहुत ही धन, कुबेर जो है वो कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, तो उनको धन की कोई कमी नहीं थी, अपार धन था। तो जब किसी के पास अपार धन होता है ना, तो वो मदमत्त हो जाता है। मद कहते हैं नशे को, जो धन का नशा है ना वो हो जाता है, उसमें पागल हो जाता है, उसको समझ नहीं रहती कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनका भी वही हाल हो गया था। वो सरोवर में स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद मुनि वहां से निकले तो बाकी सब ने अपने को कवर कर लिया और इन दोनों ने अपने को कवर नहीं किया। तो नारद मुनि ने उनको अभिशाप दे दिया। अभिशाप क्यों दिया, क्योंकि उनको देख के तरस आया, रे ये तो देवताओं के कोषाध्यक्ष के पुत्र हैं, ये कोई साधारण थोड़ी है। कोई साधारण मनुष्य होता तो शायद छोड़ देते, चल जाने दे, अपने कर्मों का फल भुगतेगा। वो ऑलरेडी एलिवेटेड सोल हैं, कोषाध्यक्ष के पुत्र हैं, तो उनको उनकी गलती पे उन्हें श्राप दे दिया कि जाके तुम वृक्ष बन जाओ। वृक्ष कुछ कपड़ा नहीं पहनते हैं ना, तुम वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। तब उनको एकदम एहसास हुआ कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। तब उन्होंने क्षमा मांगी नारद जी से, और नारद जी ने कहा ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें श्राप तो दे चुका हूँ ऑलरेडी कि तुम्हें जाके वृक्ष बनना पड़ेगा, हजारों वर्षों तक वृक्ष बने रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारी क्षमा मांगने से कि जब नंद का लाला कृष्ण का जन्म होगा तब वो तुम्हारा उद्धार करेगा। तो एक तरीके से उनको जो शाप मिला वो क्या, वरदान हो गया, क्योंकि भगवान के द्वारा मारा जाना मतलब सीधे मुक्ति। मुक्ति मतलब अपने पहले वाली पोजीशन में चले जाएंगे वो। तो दामोदर लीला में क्या किया, भगवान ऊखल जब लेके चल रहे थे, वो ऊखल, वो नलकूबर जो और मणिग्रीव जो अर्जुन के वृक्ष बने थे नंद बाबा के आंगन में हजारों वर्ष से खड़े थे, उनके बीच में से भगवान निकल गए और ऊखल वहाँ फंस गया, और फिर भगवान ने खींच लिया, खींचा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। तो इस तरह उनका उद्धार हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, उनको भक्ति प्रदान करते हैं, उनको किसी प्रकार के मोक्ष की आशा इच्छा नहीं होती।
यदि कोई कुछ गलत कार्य भी करता है तो भगवान उसको मोक्ष दे रहे हैं, मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके क्या वो वापस भगवान की सेवा में लग रहे हैं। लेकिन साधारण और कोई यदि मुक्ति चाहता है तो हम यदि स्वर्ग में चले गए, मुक्त होने का मतलब हम अपने बाधाओं से बाहर निकल गए, कष्टों को निवारण हो गया, तो हम उसे समझते हैं कि हम मुक्त हो गए या सुख, अपार सुख की प्राप्ति हो गई। तो वो सब परमानेंट नहीं है। तो एक भक्त को ये पता है, इसीलिए वो कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता। फिर है शीर्ष पंचरात्र में भी आता है, नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को जब वर देना चाहा तो प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, है ना। प्रहलाद महाराज क्या, वो देखकर डरे नहीं नरसिंह भगवान का उग्र रूप, और प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को सुनकर जब नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए तो नरसिंह भगवान ने कहा कोई वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे हे प्रभु कोई वर नहीं चाहिए, मैं तो बस एक यही इच्छा करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा आपका परम भक्त बना रहूं। तो प्रहलाद महाराज, हम देखते हैं ना जब नरसिंह आरती गाते हैं तो जय प्रहलाद महाराज गाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो परम भक्त की पोजीशन प्राप्त कर ली थी उन्होंने। इसी तरह का एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का। हनुमान जी ने भी भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करके करके अपना पूरा जीवन लगाया और वो भी परम भक्त के पद को प्राप्त कर लिए। तो जो एक भक्त होता है वो कभी भी किसी और चीज़ की इच्छा नहीं करता। इसी तरह जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूछा ना, हनुमान जी को भी एक बार भगवान ने पूछा था, भगवान श्री राम ने, कि तुम मेरी इतनी सेवा में लगे रहते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा था मुझे किसी तरह की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष यदि मिल गया या कोई वस्तु मिल गई तो मुझे आपका जो दासत्व भाव है ना, जिसमें मुझे आनंद आता है, मैं नहीं चाहता उसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो। मैं आपकी सेवा करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों ने रामायण में भी सुना होगा कैसे एक बार सीता मैया सिंदूर लगा रही थी तो उनको देखकर हनुमान जी ने पूछा, मैया आप ये क्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो? कि ये मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे भगवान श्री राम प्रसन्न होंगे। अच्छा ऐसा है, तो वो क्या करे, पूरे शरीर पे अपना सिंदूर लपेट के आ गए। लाल देह लाली लसे अरुदरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, है ना। तो वो लाली लगा के पूरा आ गए। तो वो है उनका दासत्व भाव, वो कुछ भी करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं और सेवा से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो एक भक्त का भाव यही रहता है। तो ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि हमारे हृदय में वो भाव आना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लगें, कभी भी सेवा का मौका छोड़े नहीं। अभी हमारे नया टेम्पल इनॉग्रेट हो रहा है, उसके बाद इतनी सेवाएं आ जाएंगी, है ना। तो हम सभी भक्तों को मिलके सेवा करनी है, तो कभी भी सेवा का अवसर चूकिए नहीं। जब भी सेवा मिले तुरंत लीजिए, करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन हाँ, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख के करिए। ऐसा नहीं कि सेवा करते करते बीमार पड़ गए, अभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। फिर परीक्षित महाराज एक बार पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जो वृत्तासुर था ना, वो तो नाम ही असुर है, वो तो असुर था, अत्यंत पापी था, रजोगुणी प्रवृत्ति का था, तमोगुणी था, तो ऐसा कैसे हो गया वो शुद्ध भक्त बन गया भगवान का, और वो प्रार्थना गा रहा है, न नाक पृष्ठम न चा पारमेष्ठम। तो इस तरह की प्रेयर वो कैसे गा रहा है, कैसे कर रहा है? तो वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ असुर है, उसने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की है
और उसी भक्ति का असर है कि उसकी भक्ति कैसी थी, बहुत ही पावरफुल थी। उसको इंद्र भी नहीं काट सका, इंद्र का वज्र भी उसको मार नहीं सका। नारायण कवच वाला एपिसोड आप सुनिएगा, बहुत सुंदर है। तो उसमें वृत्तासुर की पूरी कथा है। वृत्तासुर को कोई भी नहीं मार पाया। फिर लास्ट में कितना 1000 वर्ष लगे उसको वज्र से उसकी गर्दन काटने में, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी ना। भगवान ने उसको फिर शुद्ध भक्ति तो प्रदान कर ही दी थी, तो अपना सेवा के लिए भगवान ने उनको बुला लिया। इसलिए तो भगवान का भक्त बनना अत्यंत ही दुर्लभ होता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में केवल एक बिरला ही भक्त बनता है। जैसे एग्जाम्पल आया वृत्तासुर का, कितने सारे असुर होंगे, उनमें से एक मुश्किल से बना। कुछ इसी तरह की प्रेयर कुंती महारानी करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का, और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे कि मैं अभी द्वारका जाता हूँ, मेरा यहाँ का सब कार्य खत्म हो गया है। तब कुंती महारानी भगवान को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेयर्स करती हैं, प्रार्थना करती हैं। उनमें एक प्रेयर ये भी करती हैं कि हे भगवान, आप तो महान हैं, बड़े बड़े विद्वान जन, परमहंस, मुक्तात्मा, वो भी आपको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते, तो मैं तो एक अल्प बुद्धि स्त्री जाति हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। तो कृपया करके आप थोड़ा समय और यहीं रुकिए। ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी नहीं जानती हैं, वो तो जानती हैं, वो तो भगवान की बुआ है ना, वो तो जानती हैं, लेकिन विनम्र भाव से वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। वो उनका सानिध्य नहीं छोड़ना चाहती। उनको पता है कि वो परम परमेश्वर हैं, और जब तक वो हैं हम उनका डेली दर्शन कर सकते हैं। और जब दर्शन होता है तो भगवान हमेशा कृपा करते हैं। भगवान का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं मंदिर या दर्शन कर रहे हैं भगवान का तो उससे कुछ नहीं होगा। ये केवल एक भक्त ही जानता है। जैसे जब तक कोई भक्त नहीं बनता है तो उन्हें ये लगता है अरे मंदिर जाके क्या करना, यहीं पे बैठे रहो ना, टीवी में देख लो, दर्शन कर लो, या उतना भी क्या फ़र्क पड़ना है, भगवान ही तो हैं, मतलब विग्रह ही तो हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक भक्त जानता है कि भगवान का दर्शन कोई आम बात नहीं है, कि बहुत ही स्पेसिफिक है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, कहने के लिए तो हम भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान हमें देख रहे हैं कि हमारा कितना प्रयत्न है, हम कितना उनके पास आ रहे हैं, हम उनकी क्या सेवा कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। भगवान हमारा वो भाव, हमारा वो प्रयत्न देखते हैं। हमारा वो भाव और प्रयत्न देख के ही भगवान हमें भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भक्ति भाव के साथ में, शुद्ध भक्ति के साथ में। उसमें कोई इफ्स बट्स, किसी तरह का कोई कंपटीशन वाला फीलिंग नहीं आने देना चाहिए। इसी के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिससे हर चीज़ हमको क्लियर हो जाए। फिर एक श्लोक आता है प्रथम स्कंद में ही, जिसको आत्माराम श्लोक कहा गया है। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणः हरिः। इसका अर्थ है कि भौतिक कल्मश से पूर्ण मुक्त लोग भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब जो भौतिक कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो चुके, जिन्हें न ज्ञान की परवाह है, न कर्म की परवाह है, न उन्हें किसी प्रकार की भुक्ति मुक्ति सिद्धि कुछ नहीं चाहिए, वो ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ आकर्षित होते हैं, वरना आसान नहीं है। तो ये कब हो पाता है, हम कब पूर्णतः मुक्त होते हैं? जब हम भगवान की लीलाओं के
बारे में सुनते हैं तो सुन सुन के हमारी जो भौतिक इच्छा है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती जाती है। तो ये श्लोक जो है ये कहा गया है आत्माराम श्लोक, क्योंकि आत्माराम श्लोक का मतलब ये हमें भगवान की तरफ आकृष्ट करता है, भगवान की लीलाओं की तरफ आकृष्ट करता है। ये बताता है कि वो ही सब सर्वाकर्षक है, हमें वही करना चाहिए, भगवान की तरफ ही आकर्षित होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की कोई मुक्ति की परवाह करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं उन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं। वे कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर लेते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिए जाते हैं। ये जो 5 मुक्ति की बात आती है ना, उसमें सायुज्य को तो एकदम रिजेक्ट कर दिया। किसी को यदि मुक्ति की इच्छा भी है ना तो उसको भी सबसे निम्न माना जाता है सायुज्य, मतलब एकत्व होना, भगवान में एक होना, वो सबसे बेकार है। उसके अलावा जो 4 बचती हैं, सालोक्य है मतलब भगवान के लोक में निवास करना, सारूप्य है भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, सृष्टि भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सामीप्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, उनके साथ रहना। तो यदि किसी को ये अपने पुण्य कर्म करके वैकुंठ लोक चला जाता है और ये 4 मुक्ति प्राप्त भी हो जाती हैं, तो भी कहा जाता है कि भक्त क्या करता है, वो हो सकता है शुरू में वो उनका आनंद ले, उसको विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसने भक्ति तो की है, भले ही मुक्ति की इच्छा की है, तो भी वो बाद में क्या, उसका जो सुप्त कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाता है और वो बाद में भगवान की सेवा करता है। कहने का अर्थ यह है, यदि कोई मुक्ति की इच्छा करता है तो उसको एक चांस अवश्य मिलता है भक्ति करने का, क्योंकि मुक्ति भी तो आसान नहीं है। कोई ज्ञानवान ही मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है, वरना हर कोई भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, इन सब के चक्कर में पड़ा रहता है। तो जो लिबरेशन चाह रहा है, जो भगवान को विभिन्न रूपों से बहुत ही टिपिकल तरीके से वो पाना चाह रहा है, ज्ञानवान बन के विभिन्न योग सिद्धियों के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि उसको मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन उसने भक्ति का इनडायरेक्ट फॉर्म फॉलो किया है ना, तो उसको एक चांस भक्त बनने का अवश्य मिलेगा। उसका एग्जाम्पल है, हम देखते हैं अजामिल। अजामिल ने बचपन में कितनी भक्ति की थी, शुद्ध शाश्वत ब्राह्मण परिवार से था वो, सारस्वत ब्राह्मण परिवार से। यंग स्टेज में आके वो पूरा उसने भक्ति की धज्जियां उड़ा दी, तो भी उसको एक और चांस मिला ना, उसने पहले भक्ति की थी। तो कहने का अर्थ ये है, भक्ति करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं, जो इसका पूरा निष्कर्ष है, कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। गोकुल या वृंदावन में जो भगवान की लीलाओं की तरफ आकृष्ट होते हैं, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो वृंदावन है ना, ये वृंदावन भगवान का धाम है। तो वृंदावन जो भौतिक जगत में है, जैसे हम देखते हैं यूपी में है ना वृंदावन, तो वो वास्तव में जब भौतिक जगत में वृंदावन भगवान का धाम प्रकट होता है तो उसको कहा जाता है गोकुल। क्या कहा जाता है उसको? गोकुल। और वही वैकुंठ जगत जब भगवान के लोक में प्रकट होता है तो उसको कहा जाता है गोलोक। तो ये फर्क है गोलोक में और गोकुल में। गोकुल मतलब भगवान का धाम प्रकट है इस भौतिक जगत में, वो है गोकुल, है ना। गोकुल है ना, वृंदावन में एक जगह गोकुल भी है, वहाँ जाते हैं, इसीलिए उसका नाम गोकुल है। गोलोक नहीं आता है, उसको गोलोक नहीं बोलते। क्यों? लॉजिक यही है, गोलोक है सिर्फ और सिर्फ भगवान का
असली वाला परम धाम, वैकुंठ से भी ऊपर जो है हायर प्लेनेट पे, वो है गोलोक। और पृथ्वी पे जो है वो है प्रकट गोकुल। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति यदि भक्त की कोई अनुरक्ति होती है तो वो भक्त उसी को चाहता है, उसी को कंटिन्यू करना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता। जैसे कथा तो मुझे अभी पूरे डिटेल में याद नहीं आ रही है, लेकिन शॉर्ट में ऐसा याद आ रहा है कि एक बार हनुमान जी को कहा गया कि आप कृष्ण भक्ति करो, वो ही परम पुरुष हैं। तो उनसे नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हमारे तो परम आराध्य श्री राम हैं, तो हम तो उन्हीं के सेवक हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि श्री राम और श्री कृष्ण अलग अलग हैं, उन्हें पता है कि वो अभिन्न है, वो एक ही हैं, लेकिन एक स्वरूप को वो सेवा करते हैं, तो उसी स्वरूप में वो अपने मन को स्थिर कर लेते हैं। तो हमें भी उस चीज़ से ये सीखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, नारायण हैं, विष्णु हैं, ये एक ही स्वरूप है भगवान का, अलग अलग रूप हैं विभिन्न स्वरूपों में, है ना। भगवान तो एक ही है। वो भले ही हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वहाँ पे चर्चा आती है, उसमें 4 गुण कम हैं, उसमें सभी गुण हैं प्रकट। जैसे नारायण में 4 गुण को कहा जाता है कम है, जबकि कृष्ण भगवान में पूरे 4 गुण हैं। वो कौन से हैं? वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी। ये एक्स्ट्रा हो गए, एडिशनल हो गए, जो भगवान के कृष्ण स्वरूप में है, नारायण में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नारायण छोटे हो गए, कृष्ण बड़े हो गए? नहीं, दोनों सेम है। भगवान श्री राम ने धनुष पकड़ा हुआ है तो वो अलग हो गए और वो कृष्ण अलग हो गए? नहीं, वो एक ही है। तो भले ही आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा कृष्ण के चरणों में है या भगवान श्री राम के चरणों में है या नरसिंह भगवान के चरणों में है या जगन्नाथ जी के स्वरूप में है, तो वो उसी जगह कायम रखिए, इधर उधर डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी ने अपने एग्जाम्पल से बताया कि नहीं, आई एम हैप्पी बाय सर्विंग माय लॉर्ड श्री राम, आई डोंट वांट एनी अदर फॉर्म। ठीक है ना। और बाकी सार ये है, पूरे चैप्टर का सार ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का जो सर्व आकर्षक रूप है उसी पर ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के जो लाल लाल चरण कमल हैं उनका ध्यान करना चाहिए। जब कभी हम भगवान का दर्शन लेते हैं तो भगवान के चरणों से दर्शन लेना चाहिए। थोड़े समय एक नज़र उनके चरणों पे जरूर टिकानी चाहिए, वहाँ प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? आश्लिष्ट पादरताम पिनष्टुकाम, यह प्रार्थना करनी चाहिए। अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम माम विस्मयम भमांगुतो कृपया तव पाद पंकज स्थित थूली सदृशम विचिंतया। ये कुछ प्रेयर्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हमें भगवान का दर्शन करते हुए करनी चाहिए। और यदि ये नहीं है तो हे कृष्ण करुणा सिंधु जयताम सुरतो पंगोर, है ना, हमारे मदन मोहन जी हैं, तो जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। मैं उन राधा मदन मोहन जी के प्रणाम करता हूँ। मत सर्वस्व, जो मैं अपना सर्वस्व उनको प्रदान करता हूँ या प्रदान करता हूँ। क्यों? जयताम सुरतो पंगोर, उनकी कृपा से ही, भगवान मदन मोहन की कृपा से ही एक लंगड़ा भी चलने के काबिल हो जाता है। जयताम सुरतोर पंगोर मम मम मंद मतिर्गति। वो देखिए, यस राधा मदन, तो मम, यस यस माता जी, थैंक यू। हाँ, मत सर्वस्व पदाम भोजो राधा मदन मोहन मम मंद मतिर्गति, वो टंग स्लिप हो जाता है तो कई बार ऐसा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मम मंद मतिर्गति, कि मेरी जो मंद बुद्धि है ना उसको आप भगवान
गति प्रदान कीजिए। आप अपनी सेवा में लगाइए। उस मंत्र का मतलब ही ये है कि हे भगवान आपकी सदा जय हो। आप क्या नहीं कर सकते हैं। लंगड़ा भी आपकी कृपा से चलने लग जाता है, कम बुद्धि वाला भी आपकी सेवा में लग जाता है। कृपया करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। ये उसका मीनिंग है। तो भगवान से हमें हमेशा याचना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारा मन कहीं और नहीं भटके, हम बस आपकी भक्ति करें, आपके नाम का, आपकी लीलाओं का श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें और कीर्तन करें। कीर्तन खाली गाने को ही नहीं कहते हैं। कीर्तन मतलब आप जो जप बोल बोल के कर रहे हैं वो भी कीर्तन है। जो आप सुन के किसी और से चर्चा कर रहे हैं भगवान की, वो भी कीर्तन है। वो आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगा क्या है। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।